तुमने अपने सपने में धीरे से बड़बड़ाया था कि मैरिड वीमेन सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती हैं। अगले ही पल तुम एक ऐसे आदमी के शरीर में रीबॉर्न हो गए जिसकी पूरी लाइफ एक लोनली सिंगल डोम जैसी थी। लेकिन ये नया शरीर पूरा का पूरा एक जर्क का था। वो एक निकम्मा गिटारिस्ट था, पर किस्मत ने उसे एक मशहूर पॉप क्वीन का पति बना दिया। उसकी एक प्यारी बेटी भी हुई, पर बस यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। बेटी के पैदा होते ही उसकी बैंड टूट गई और अपनी नाकामी मानने की बजाय उसने अपनी बीवी और बच्ची को ही अपशगुन मान लिया। धीरे धीरे शराब, जुआ और गुस्सा उसकी पहचान बन गए और हर हार या नशे के बाद वो माँ बेटी पर हाथ उठा देता। तुमने धीमे से कहा, कैसा घटिया आदमी होगा ये। सोफे पर माँ बेटी अब भी डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से कांप रही थी। साशी आओ, तुम्हारी वाइफ। तुम्हारी नजर उन दोनों पर टिकते देख चौंक गई। उसने छोटे मिंग मिंग को और कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू आ गए। वो कई बार भागने के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन खुद भी अनाथ होने के चलते और घर के सारे पैसे इसी शख्स के कंट्रोल में होने के कारण फंसी हुई थी। उनके डर को देखकर तुमने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे से उठकर लाइट ऑन कर दी। हल्की सी वार्म ऑरेंज लाइट कमरे में फैल गई जो बिखरे हुए क्योस पर पड़ रही थी। तुमने सिर खुजलाया। ये कैसी लाइफ थी उसकी। तुमने खिड़की खोली, थोड़ा फ्रेश एयर आने दिया और एक एक कर खाली बॉटल्स उठाकर कमरे से साफ करना शुरू किया। सोफे पर बैठे शशि या उन्हें पहली बार हल्का सा सरप्राइज महसूस किया। तुमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। किचन से टॉवेल लाकर टेबल साफ की और पूरा कमरा चमका दिया। पसीने से कपड़े भीग गए तो बेडरूम से साफ कपड़े उठाए और तुम बाथरूम में चले गए। बाथरूम का डोर बंद होते ही शशि ने पहली बार थोड़ा रिलैक्स किया। साफ कमरे को देख उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। ये शैतान आखिर कर क्या रहा है? मामा, भूख लगी है, मिंगमिंग ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। बस बेबी, थोड़ी देर में खिलाऊंगी। साशी ने उसके बाल सहलाए, ये जानते हुए कि उसे इंतजार करना होगा जब तक ये आदमी सो न जाए, तभी वो खाना बना सकती है। फिर बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम बाहर निकले और माँ बेटी हल्के से सिमट गईं। तुमने उन्हें नजरअंदाज किया और घर से बाहर चले गए। साशी घबरा गई। क्या वो फिर पीने गया है? उन्होंने अब तक कुछ खाया नहीं था। होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। डोंट क्राई मामा, मैं भूखी नहीं हूं। मिंगमिंग ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछने की कोशिश की। साशी का दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, सो जा मिंगमिंग, सो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मा अच्छा खाना बनाएगी। वो धीमे से गाना गाने लगी और मिंगमिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। साशी की आंखों से पिछले 2 साल का सारा दर्द फिर सामने आ गया। उसने तय किया, कल वो ये नर्क छोड़ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी क्लिक, दरवाजे का लॉक घूमा। साशी कांप गई। मिंगमिंग के कान ढक दिए। तुम अंदर आए, सोफे पर नजर डाली, फिर टेबल पर रखा खाना उठाकर बेडरूम की तरफ गए। साशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तुम कमरे में मत आओ। धीरे से नॉक हुआ। मैं खाना ले आया हूं, भूख लगे तो खा लेना। आज मैं साइड रूम में सोऊंगा। उसने सुना कि तुम्हारे कदम पीछे हट रहे हैं। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। बस उसकी तेज सांसें बची। मिंगमिंग ने आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा। आज पिता का अजीब सा व्यवहार उसके दिमाग में गूंज रहा था। टेबल पर रखा खाना देखकर शशि का दिल हिल गया। ये शैतान अचानक दयालु क्यों हो रहा है? क्या चाहता है? मिंगमिंग छोटे पैरों से दरवाजे के पास गई, झांक कर खाने को देखा और हल्की सी लार टपक गई, पर बिना मां को देखे हिली नहीं। साशी ने भारी सांस ली, खुद को संभाला और धीमी मुस्कान के साथ मिंगमिंग को उठाया। चल, चुपचाप खा लेते हैं। बाहर तुमने उनके खाने की आवाज सुनी और फिर अपनी सोच में खो गए। फूड खरीदने के बाद तुम्हें याद आया कि घर में सिर्फ $1,800 बचे हैं। पैसे जल्दी प्रॉब्लम बनने वाले थे। अचानक तुम्हारी आंखें चमकी। ये तो पैरेलल वर्ल्ड है। तुमने फोन उठाया, स्क्रॉल किया और मुस्कुरा उठे। इस दुनिया का कल्चरल और एंटरटेनमेंट लैंडस्केप तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह अलग था। तुम्हारे पुराने वर्ल्ड के अनोइंग सिंगर्स यहाँ चार्ट टॉपर्स थे। तुम्हारे दिमाग में एक एक करके क्लासिक सॉन्ग्स उभरने लगे। थकान से चूर होकर तुम नींद में चले गए। अगली सुबह 6 बजे तुमने बेडरूम का दरवाजा चुपचाप खोला। टेबल और किचन चमक रहे थे। शशि ने रात में सफाई कर दी थी। तुम बाथरूम में गए। तुम्हें पता था कि शशि सुबह 8 बजे से पहले कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि तुम यूजुअली 10 बजे तक सोए रहते थे और जब तक तुम सुबह की ड्रिंक न कर लो तभी माँ बेटी लेफ्ट ओवर खाना खा पाती थी। तुमने फिर एक लंबी सांस ली और वॉश करने लगे। कमरे में साशी जाग चुकी थी, पर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बाथरूम की आवाज रुकते ही दरवाजा बंद हो गया। श्याओशी ने होंठ भींच लिए, कांपती सांस रोक कर खामोश खड़ी रही, जैसे सोच रही हो, अब कहाँ गया ये आदमी। काफी देर बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो साशी ने अपनी सोती हुई बेटी पर नजर डाली। दिल कड़ा करके वो धीरे से बिस्तर से उतरी और बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। कमरे में शराब की बदबू अब काफी कम थी। खुली खिड़की से आती हल्की ताजी हवा उसकी त्वचा को ऐसे छू रही थी जैसे किसी दूसरे दुनिया की चीज हो।
इतने महीनों बाद उसने इतनी साफ हवा सूंघी थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। खिड़की के पास खड़े होकर वो बाहर देखती रही और अचानक उसे एहसास हुआ वो सिर्फ 24 साल की है और जिंदगी इतने सालों से किसी जेल की तरह बीत रही थी। कुछ देर बाद बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो चौंक कर पलटी। तुम्हें देखकर वो ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। तुम भी वहीं रुक गए, थोड़ा झेंपते हुए। असल में तुम बाहर इसलिए गए थे क्योंकि घर में एक दाना भी खाने को नहीं बचा था, तो तुम मांस, सब्जी और चावल खरीद कर लौट आए थे। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। पहली बार तुमने अपनी पत्नी को ठीक से देखा। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, तुम्हारी असली दुनिया की किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से ज्यादा। पर वो बहुत दुबली थी, चेहरा पीला, जैसे महीनों से ठीक से धूप और खाना न मिला हो। उसे इस हालत में देखकर तुम्हारे अंदर अजीब सा दर्द उठा। तुमने सोचा, कैसे कोई अपने ही घर में इतनी क्रूरता कर सकता है। तुमने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग, मैं खाना बनाता हूं। यह सुनकर साशी की सांस अटक गई। वो कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि यह आदमी उससे गुड मॉर्निंग भी बोलेगा। खाना बनाना तो दूर की बात, उधर छोटी मिंग मिंग नींद खुलने पर दौड़ती हुई आई। रसोई से आती खुशबू उसकी नन्ही नाक से टकराई और वो बड़ी बड़ी आंखों से किचन की तरफ देखने लगी। तुमने हल्की मुस्कान दी, पर मिंग मिंग डरकर पीछे हट गई। तुमने थकी हुई सांस ली और खाना बनाना जारी रखा। जब खाना तैयार हुआ तो तुमने दोनों को बुलाया, पर दोनों वहीं दूर खड़े रहे, जैसे तुम फिर से फट पड़ोगे। तुम्हारा मन हल्का सा टूट गया। धीमे से कहा, मैं साइड वाले कमरे में खाता हूं, तुम लोग पहले खा लो। और साइड रूम में चले गए। साशी वहीं खड़ी रह गई। उसने साइड रूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर अपनी बेटी की चमकती हुई आंखों को। मिंग मिंग बोली, मॉम, ये डैडी ने बनाया है मेरे लिए। साशी रुक गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। मिंग मिंग का चेहरा चमक उठा और उसने खुशी से पहला ही कोर मुंह में डाल लिया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसके पिता ने उसके लिए कुछ बनाया था और वो डिलीशियस था। साशी चुपचाप खाती रही, मन में उलझन, डर और एक अजीब सा दर्द तैरता हुआ। उधर साइड रूम में बैठे तुमने भूख के बावजूद खुद को रोका। तुम जानते थे वो दोनों अभी तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तुमने फ़ोन उठाया, पुराना अकाउंट डिलीट किया, नया बनाया, फिर लोकल ट्रेंडिंग खोला और माथा पकड़ लिया। ये कैसी बकवास म्यूजिक ट्रेंड कर रही है। तभी दिमाग में प्लान आया। तुमने अलमारी से पुराने नोट्स निकाले और कुछ ही मिनटों में एक पूरा म्यूजिकल स्कोर तैयार कर दिया। गिटार निकाली, बैठकर आंखें बंद की और स्ट्रम किया। साइड रूम से गिटार की आवाज़ गूंज उठी। रसोई में खाना खाती साशी का हाथ रुक गया। ये गिटार, ये तो मेरा था, ये बजा कैसे रहा है? तुम्हारी आवाज़ धीरे से निकली, बिकॉज आई ड्रीम्ड यू लेफ्ट मी, आई वोक फ्रॉम टीयर्स। कमरे में एक जादुई सन्नाटा फैल गया। मिंग मिंग भी खाना रोक कर सुनने लगी, छोटी सी गर्दन तिरछी करके, जैसे पहली बार किसी सेफ चीज का एहसास हो रहा हो। साशी की आंखें फैल गईं, आंसू बिना पूछे बहने लगे। 2 साल, 2 पूरे साल उसने कोई संगीत नहीं सुना था। 2 साल सिर्फ डर, चीखें, मार और लोनलीनेस। अब सामने उसी दानव जैसी शख्सियत की आवाज में इतनी सॉफ्टनेस, इतना इमोशन कि उसका दिल खुद को रोक ना पाया। उसकी आंखें भर आईं, कंधे कांपने लगे और 2 साल का जमा दर्द उसी धीमी रोशनी वाले कमरे में टूट कर गिरने लगा। अब इतने दिनों बाद हिम्मत करके घर से निकलने का प्लान बनाया था, पर यह अचानक आई आवाज, ये गाना, इसका मतलब क्या था? इतना बदलना? श्याओ अंदर तक हिल गई थी। डर उसके सीने में ऐसे फंसा था जैसे सांस रुक गई हो। डर भविष्य का, डर इस अचानक बदल चुके इंसान का। कहीं यह सब एक छोटा सा सपना तो नहीं? म्यूजिक रुक चुका था। मिंग मिंग ने देखा कि उसकी माँ रो रही है। वो तुरंत शो की गोद में चढ़ गई और अपनी नन्ही उंगलियों से उसकी आंखों के आंसू पोंछने लगी। डोंट क्राई मामा, डोंट क्राई, मिंग मिंग इज हियर। उसे लगा माँ को फिर दर्द हुआ है। वो श्याओ की पीठ की तरफ झुककर धीरे धीरे फूंक मारने लगी, जैसे छोटा सा इलाज कर रही हो। कपड़ों के अंदर श्याओ की पीठ पर हल्के बैंगनी निशान थे, वो निशान जो पिछले 2 सालों की खामोशी की काली कहानी थी। उधर तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे गाने ने माँ बेटी पर क्या असर डाल दिया। तुम उस वक्त तो बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ, बस नाक से नीचे तक, हाथ में गिटार और एक हल्की सी क्लियरिंग ऑफ द थ्रोट। इस बार तुमने पूरे तरीके से गाना गाया, स्टार्ट से फिनिश तक। रिकॉर्ड पूरा होने पर तुमने वीडियो सेव किया, एक्स्ट्रा हिस्से काटे, ऑडियो निकाला और कॉपीराइट डालकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया। टाइटल लगाया, अ लाइफ विथ यू, एन ओरिजिनल सॉन्ग। उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आए, शायद ढेर सारे लाइक्स भी मिले। अपलोड करने के बाद तुमने लंबी सांस छोड़ी। फाइनली डन, अब बस देखना है रिस्पॉन्स कैसा आता है। गिटार को वापस वार्डरोब में रखा, खाली पेट पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा, माँ बेटी ने खाना खत्म किया होगा। भूख अब जान ले रही थी। इंतजार नहीं हुआ। तुमने धीरे से दरवाजा खोला और चोरों की तरह बाहर झांका। तुमने देखा, श्याओयाओ
मिंगमिंग को गोद में उठाकर टेबल से पीछे जा रही है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत देर से रो रही हों। तुम्हें देखते ही वो रुक गई, फिर तेजी से बेडरूम की तरफ लौट गई। तुमने राहत की सांस ली और आखिरकार टेबल पर बैठे। अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा खाना तुम्हारे लिए छोड़ा था। तुमने बाजरे का दलिया खाया, बर्तन साफ किए, सब समेट दिया। कुछ करने को नहीं था तो तुम इधर उधर घर देखने लगे। 50 वर्ग मीटर का छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट शादी के वक्त मिलकर खरीदा था। अब सब पुराना लग रहा था। तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि श्याओ और बच्ची ने 2 साल ऐसे गुजारे, घर में कैद, दुनिया से कटी, जैसे कोई छोटी सी जेल। तुम जानते थे कि सब एक झटके में ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम छोटे सोफे पर बैठकर फोन स्क्रॉल करने लगे। घर कैसे संभालें, बच्चे को खुश कैसे करें, हाउ टू बी अ गुड फादर। इंटरनेट पर एडवाइस इतनी थी कि तुम्हारा दिमाग घूम गया। तभी बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला। एक छोटी सी सिर बाहर निकली, मिमी। उसकी बड़ी चमकती आंखें तुम्हें जिज्ञासा से देख रही थीं। उस मासूम नज़र ने तुम्हारा दिल नरम कर दिया। उसका चेहरा भी माँ की तरह दुबला था। तुमने सोचा, थोड़ा सा गोल मटोल हो जाए तो कितनी प्यारी लगेगी। पहले तो माँ बेटी सिर्फ बचा खुचा खाते थे, ऊपर से शराब मिली चीज़ें बच्ची को देना मना था। पुराने मालिक ने पैसे ही नहीं दिए थे, तो ये दोनों किसी तरह जिंदा रहे। तुम मुस्कुराना चाहते थे, पर जैसे ही होंठ उठे, मिम्मी डर गई, दरवाज़ा बंद कर भाग गई। फिर श्याओ की आवाज़ आई अंदर से, उसे सहलाते हुए, समझाते हुए। तुमने नाक छुआ बेबस होकर, और वक्त बीतता गया। दोपहर हो गई। तुमने फ़ोन रखा, अब लंच बनाना पड़ेगा। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला। श्याओ याओ बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हारे कपड़ों का ढेर उठाए बाथरूम की तरफ चली। उसने तुम्हें नॉट इवन नोटिस करना चाहा, पर तुमने महसूस किया वो हल्के से डर कर सिमटी थी। तुम्हें अचानक याद आया, तुम्हारे कल वाले कपड़े तो अभी भी वॉशर में पड़े हैं। तुम जल्दी से बाथरूम की तरफ गए। शव अंदर तक घबरा गई। इस वक्त तुम यूजुअली दोस्तों के साथ दारू पीने जा चुके होते, पर अब तुम घर पर थे और उसके पास आने की आवाज़ ने उसकी सांस बांध दी। वो, मेरे और तुम्हारे कपड़े वॉशर में हैं, पहले मैं निकाल लूँ प्लीज़। तुम्हारी आवाज़ उसके पीछे से आई। वो कपड़े निकालने के लिए झुकी थी और डर से हल्का उछल गई। तुम्हें देखते ही और सिमट गई। बी केयरफुल, तुमने ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में कहा। शाओ को महसूस हुआ तुम परमिशन मांग रहे हो। ये उन्हीं 2 सालों में पहली बार हुआ था। उसकी आंखें झुक गईं, आवाज़ पतली, ठीक है तुम कर लो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसके गले पीठ पर वो हल्के बैंगनी निशान तुम्हारी आंखों से बच नहीं पाए थे। तुमने नजरें हटा ली, वॉशर पर ध्यान दिया। लंच मैं बना लूंगा, मिनमी उठे तो बोल देना। शो एक कदम और पीछे हुई। पैनिक, उसकी मौजूदगी तुम्हारे आसपास सिकुड़ने लगी थी। तुमने बस कपड़े उठाए और बैल्कनी पर जा लगे। वो वहीं वॉशर के पास खड़ी रह गई, किचन की तरफ देखते हुए। कंफ्यूजन, डर और उम्मीद की अजीब सी मिलीजुली हवा में। क्लोथ सुखाकर जब वो वापस आई, तुम अब भी किचन में लगे हुए थे। तभी मिंगमिंग नींद से जागी, नंगे पैर, आंखें मसलते हुए। तुम्हें किचन में देख उसे छोटा सा आश्चर्य लगा। वो डोर फ्रेम से टिककर तुम्हें चुपचाप देखने लगी। शाओ मुड़ी और अपनी बेटी को इस तरह देखते हुए देखा, हाफ स्लीपी हाफ हैप्पी, और उसकी आंखें चमक रही थीं। बस इतना देखना उसके लिए बहुत था। वो जैसे टूट गई, उसी हॉलवे की दीवार से टिककर बैठ गई, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और आंसू बहते गए, खामोशी में, बिना आवाज के। ये वही सीन था जिसका उसने 2 साल पहले सिर्फ सपना देखा था। लंच तैयार हो गया। तुमने आज भी उनके साथ टेबल पर नहीं बैठा। खाना रखकर तुम जल्दी से घर के बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर श्याओ ने आंसू पोंछे, होंठ दबाए और अंदर की तरफ दौड़ी। वो खड़ी हुई, मिंग मिंग को गोद में पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चली। उस पल उसके अंदर क्या क्या चल रहा था ये कोई नहीं समझ सकता। खुद वो भी नहीं जान पाई कि वो आखिर महसूस क्या कर रही थी। खाना ब्रेकफास्ट जितना ही स्वादिष्ट था और छोटी सी बच्ची ने खुशी खुशी स्टीम्ड एग भी खा लिया था। लेकिन माँ बेटी की ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा और तुम अंदर आते दिखे, हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए हुए। मिंग मिंग हल्की सी डगमगाई। उसके मुंह में अब भी स्टीम्ड एग वाला छोटा स्पून था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी हर मूव को फॉलो कर रही थीं। तुमने नजरें नीचे रखी। तुम सीधे सोफे तक गए, बैग रखा और थोड़ी भारी आवाज में बोले, तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाया हूं, लगाना। और छोटी के लिए एक टॉय भी लिया है। पता नहीं उसे पसंद आई या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि बाकी छोटी बच्चियों के पास ऐसा होता है, तो इसके पास भी होना चाहिए। शो ने कोई जवाब नहीं। तुम कुछ सेकंड रुके, फिर धीरे से बोले, मुझे पता है तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन मुझे ये बोलना जरूरी था। मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा और मैं तुम दोनों को कभी हिट नहीं करूंगा। तुम और मिंग मिंग को अब घर में इतने डर के साथ नहीं जीना पड़ेगा। बच्ची अभी छोटी है, उसके लिए ये एनवायरनमेंट सही नहीं है। ये सब एक सांस में बोलकर तुम्हें लगा जैसे सीने से कोई भारी चीज उतर गई हो
उसका कोई जवाब आए बिना तुम चुपचाप साइड बेडरूम में चले गए। शशि ने तुम्हें जाते देखा और बेडरूम का दरवाजा बंद होते ही वो समझ नहीं पाई कि उस